गलत तरीका से कनेक्शन किए जाने से रीडिंग जो है बहुत तेज चलेगा। जैसे कि आप बहुत कम उपभोग करेंगे लेकिन मीटर जो है जनशताब्दी की तरह चलेगा, वंदे भारत की तरह चलेगा, मतलब समझ लीजिए सुपर फास्ट चलेगा। दोस्तों ये हमारा मीटर हो गया जो कि बिजली विभाग से हमको मिलता है, नया कनेक्शन लेते हैं तो, या फिर मीटर खराब मीटर बदलवाते हैं तो बिजली विभाग से मिलता है। किसी भी कंपनी का मीटर हो दोस्तों, तरीका एक ही है, जैसा हम बता रहे हैं एक ही तरीका है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक घर का मीटर बोर्ड बनाने सीखने वाले हैं। मीटर बोर्ड जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं, ये बोर्ड हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या फायदा होगा इसकी हम बात कर लेते हैं कि अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा। दोस्तों जब जो भी हम लोग बिजली कनेक्शन लेते हैं, बिजली का उपभोग करते हैं, तो हम लोग मीटर लगाते हैं घर में। बहुत सारे लोग का बिल जो है ना बढ़ बढ़ के आ जाता है, कभी अचानक 500 आ जाएगा, कभी 1000, कभी 12,000, इस तरह का बिजली बिल आ जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं बिजली बिल अधिक आने के। इसमें एक मुख्य कारण आपका मीटर का कनेक्शन भी है। अगर मीटर आपका सही तरीके से ना हो, मीटर का कनेक्शन आपका सही तरीके से ना किया गया हो, तो भी आपका जो बिजली बिल है, क्योंकि मीटर जो आपका है गलत तरीका से कनेक्शन किए जाने से रीडिंग जो है बहुत तेज चलेगा। जैसे कि आप बहुत कम उपभोग करेंगे लेकिन मीटर जो है जनशताब्दी की तरह चलेगा, वंदे भारत की तरह चलेगा, मतलब समझ लीजिए सुपर फास्ट चलेगा। तो उसमें जो आप उपभोग कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती, गलत कनेक्शन की वजह से या गलत तरीके से मीटर लगाए जाने की वजह से आपको अधिक बिजली बिल देना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे कि इस प्रकार का मीटर जो है आप स्वयं से कैसे बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन भी अगर बनाता है तो आप ये जरूर क्रॉस चेक करें कि वो सही तरीके से लगा रहा है, बना रहा है कि नहीं। तो ये आप जानेंगे तो ही क्रॉस चेक भी कर सकते हैं या लगा भी सकते हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो है दोस्तों। तो चलिए मीटर बोर्ड बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है मीटर बोर्ड बनाना शुरू करेंगे, और ये मीटर बोर्ड आप 1 किलोवाट लोड से लेकर 3 किलोवाट लोड तक आसानी से चला सकते हैं लगभग। तो दोस्तों ये हमारा मीटर हो गया जो कि बिजली विभाग से हमको मिलता है, नया कनेक्शन लेते हैं तो, या फिर मीटर खराब मीटर बदलवाते हैं तो बिजली विभाग से मिलता है। और ये हमारा एमसीबी बॉक्स हो गया, ये हो गया हमारा डीपी एमसीबी जो कि सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करेंगे। और ये हमारा जो है 8-10 का प्लेन बोर्ड है। अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को आधे में मीटर लगाना है, आधे में मीटर लगाना है, और आधे में क्या करना है, एमसीबी बॉक्स ये वाला लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी मीटर आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह का मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है। और यहाँ पे ये टर्मिनल है, जहाँ पे वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये टर्मिनल होता है। तो ये टर्मिनल का कैप है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टर्मिनल का कैप को हम लोग खोल के हटा देंगे, जिससे कि काम करने में सहूलियत हो। तो आप देख सकते हैं हमने टर्मिनल कैप को खोल लिया है। यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पे लगा रहता है, थोड़ा सा इसको साइड में ऐसे पुश करिएगा तो ये निकल जाता है। इसको निकाल के हम लोग साइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि काम करने में आसानी होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे होल होता है, एक स्क्रू ऊपर में लगाना होगा, 2 स्क्रू नीचे में इसको फिटिंग करना होगा। तो एक क्या है कि हम लोग ऊपर में दागी ले लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे होल करेंगे और स्क्रू कसेंगे। तो दोस्तों दागी हम लोग पेन के सहारे ले सकते हैं, ये पेन आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पे एक दागी हम लोग ऐसे ले लेंगे, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दागी ले लेंगे। थोड़ा सा भी हो जाएगा जहाँ हम होल करेंगे, तो एक होल हम यहाँ करेंगे मीटर के लिए। तो इसको यहाँ पे हम रखेंगे और हल्का सा पुश करके इसको हम घुमाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एक जो हो यहाँ पे होल है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होल है इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर इसको कांटी वगैरह कील होल से हथौड़ी के माध्यम से होल करिएगा तो ये बोर्ड जो है फट जाता है, इधर से फट जाता है। ये देखिए बहुत बारीक होल हुआ है लेकिन फटा नहीं है। इसलिए इसको जितना बेहतर हो सके मशीन के द्वारा ही काम करें, नहीं है तो आप हथौड़ी और कील के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो प्लाई है टूटने का डर रहता है अंदर से। अब इसमें क्या करेंगे कि हम स्क्रू एक टाइट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे। एक स्क्रू हमको यहाँ पे टेस्टर के माध्यम से या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से जो भी है
इसको यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। अब क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला होल है इसको इसमें स्क्रू में बैठा देंगे। देख सकते हैं हम इसको बैठा रहे हैं। तो एक होल को बैठा के और इसको थोड़ा सा इधर इधर की तरफ पुश कर लेना है, खींच लेना है, जिससे कि वो मीटर जो है वो ग्रिप में बैठ जाए। और ये आपको मिला लेना है, इसका टेढ़ा मेढ़ा ना हो, जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप इसको ऐसे पकड़िएगा। पकड़ने के बाद एक दागी आपको यहाँ पे पेन के माध्यम से होल में, मीटर वाला जो होल है यहाँ पे एक दागी पेन के माध्यम से ले लेना है। फिर इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और निकाल लेना है। ये आपका मीटर को साइड कर देना है। अब हमको 2 होल और करना है, ठीक है। तो 2 होल हम कर लेंगे। आपके पास जो भी सुविधा है उसके माध्यम से करें, हमारे पास जो भी है हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हैंड ड्रिल मशीन को रखेंगे और देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा हमारा। ये एक होल यहाँ हो गया दोस्तों। एक होल हम यहाँ करेंगे, तो ये होल जो है हमारा यहाँ हो रहा है। दूसरा होल भी दोस्तों हमारा मीटर वाला कंप्लीट हो गया है। इसको अब क्या करेंगे कि हम मीटर को यहाँ रखेंगे और मीटर को हम लोग पहले फिटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। देख सकते हैं इसको क्या करना है, इसी तरह से आपको स्क्रू को टाइट कर देना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। एक होल यहाँ है तो यहाँ भी फिटिंग कर देंगे, जिससे कि मीटर अच्छे से हमारा फिट हो सके। जब भी हम यूज करें कोई लूज कनेक्शन ना हो, मीटर लूज ना हो बॉडी से। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मीटर है अच्छे से यहाँ पे फिट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम MCB बॉक्स को फिट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये MCB बॉक्स का जो बेस पॉइंट है इसको हम पहले फिट कर लेंगे। ये बेस है, इसको हम पहले यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो इसका फिट करने से पहले इसका भी हम लोग दागी लेंगे होल करने के लिए। तो दोस्तों इसको भी अच्छे से यहाँ रख लेंगे। रखने के बाद इसको 2 को होल करना होगा, जैसे कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। दोनों का दागी ले लेंगे, दागी लेके इसको हटाएंगे। अब इसको हैंड ड्रिल मशीन के माध्यम से इसको होल करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये होल हमारा MCB के लिए हो गया है। दूसरा होल हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा होल भी हमारा अच्छे से हो गया है। अब क्या करेंगे कि MCB बॉक्स का जो बेस पार्ट है इसको हम लोग फिटिंग कर लेंगे। तो 2 स्क्रू हम यहाँ देंगे, 2 स्क्रू के माध्यम से इसको हम फिट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं बेस को हमने अच्छे से फिट कर लिया है। ये जो है MCB हमारा यहाँ पे आएगा, उसके बाद बॉक्स हमारा फिटिंग होगा। यहाँ DP MCB है, तो इसको क्या करना होगा, ये वाला पार्ट को तोड़ना होता है। ये जो है हाथ से ही बहुत ही आसानी से टूट जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको तोड़ के डबल वाला कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों 2 तरीका है। एक तो आप कनेक्शन को बाहर बाहर कर लीजिए, क्योंकि हमको मीटर से जो आउटपुट होगा MCB का नीचे इनपुट देना है, लोड हमको घर में इधर से लेना है ऊपर से। तो 2 तरीका है इसका कनेक्शन करने का। एक तो आप बाहर बाहर यहाँ ला दो, या तो आप यहाँ से ड्रिल करके अंदर अंदर कनेक्शन आप कर दो। अंदर अंदर से और बाहर से कोई अंतर आने वाला नहीं है, बशर्ते कि अंदर से लाइएगा, थोड़ा बोर्ड अच्छा लुक जो है देखने में लगेगा। बाहर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अंदर से ही कनेक्शन कर लेते हैं, आप बाहर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों कि हमको होल करना होगा। जैसा कि 2 होल हमको यहाँ करना होगा, 2 होल हमको यहाँ करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक दागी ले लेंगे, जिससे कि होल करने में आसानी होगी। एक दागी हम यहाँ ले लेंगे, एक दागी हम यहाँ ले लेंगे। आप देख सकते हैं एक दागी अब हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ पे, और एक दागी हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो वायर इन करेगा यहाँ पे हम निकालेंगे, MCB में पावर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग होल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा दूसरा होल भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसको डस्ट वस्ट हो जाता है, इसको फ्रेश कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए आपको वायर लेना है, 1.5 mm या 2.5 mm का वायर का आप इस्तेमाल करेंगे। रेड और ब्लैक 2 कलर का वायर लेंगे और इससे हम लोग करेंगे कनेक्शन। और यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये टर्मिनल का जो स्क्रू होता है मेरा आउटपुट वाला, इसको ओपन कर लेना है। किसी भी कंपनी का मीटर हो दोस्तों, तरीका एक ही है, जैसा हम बता रहे हैं एक ही तरीका है।
कनेक्शन का तरीका भी एक है, इनपुट आउटपुट का तरीका भी एक है, मॉडल अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, लेकिन ये जो टर्मिनल है 2 इनपुट 2 आउटपुट ये हमेशा रहेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि दोनों साइड वाला जो होता है ये फेज होता है, और ये जो बीच वाला दोनों होता है ये न्यूट्रल होता है, इनपुट आउटपुट। और साइड वाला ध्यान रखिएगा, दोनों जो होता है फेज, दोनों साइड वाला इसका भी साइड वाला फेज होगा, इसका भी साइड वाला फेज होगा। ये आपका मेन लाइन इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज का कनेक्शन कर लेंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमको कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप फिटिंग करिएगा ना, तो मीटर वाला जो ये सब जो कनेक्शन है इसको हल्का भी लूज नहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि लूज कांटेक्ट रहेगा ना तो स्पार्क कर करके टर्मिनल को जला देता है, जो कि मीटर आपको चेंज कराना पड़ेगा, तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है, भाग दौड़ करना पड़ेगा, प्रोसेस है इसका। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो स्क्रू है ये अच्छे से टाइट हो। अगर खुद से कर रहे हैं तो भी, कोई मैकेनिक वगैरह से करवा रहे हैं तो भी जरूर एक बार चेक करें इसको कि ये आपका अच्छे से फिटिंग है कि नहीं। देख सकते हैं अच्छे से फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वायर को बोर्ड में इनपुट करेंगे, ऐसे यहाँ से इन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से इन करेंगे, ऐसे यहाँ से हमने देख सकते हैं इन कर लिया है। यहाँ इसको आउट करेंगे, यहाँ करेंगे आउट, यहाँ पे आउट करेंगे, ऐसे यहाँ पे आउट कर लेंगे, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमने ऐसा किया, आप डायरेक्ट भी ला सकते थे। अब हमको यहाँ पे आउट करके हम इसको कट कर लेंगे, जितना ज़रूरत है थोड़ा सा बड़ा रख के यहाँ पे हम लोग वायर को कट कर लेंगे। अब यहाँ वायर का हम लोग इंसुलेशन को हटा लेंगे, यहाँ पे वायर का इंसुलेशन हटा लेंगे, देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा वायर को यहाँ हल्का सा पॉइंट फोल्ड कर देंगे, जिससे कि एमसीबी में अच्छे से फिटिंग हो सके। अब दोस्तों इसको हम लोग एमसीबी को यहाँ फिट करेंगे, एमसीबी को स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से फिट करेंगे। तो एमसीबी का यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू होता है, तो राइट साइड में हमेशा जहाँ आप बैठे हो उसका राइट साइड में फेज का कनेक्शन देना है, और लेफ्ट साइड में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो इसमें एक बोल्ट होता है, जब हम इसको लूज करेंगे तो ये जो है टर्मिनल इसका ओपन होगा, इसका ग्रिप जो है, इसी में वायर को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको फिटिंग कर देंगे। ये सब बार बार बोल रहे हैं कि लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, खुद कर रहे हैं तो भी चेक करें, मैकेनिक कर रहा है तो भी चेक करें। ये कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए, लूज होगा तो ये आपका एमसीबी हो या मीटर हो, जो भी टर्मिनल आपका लूज होगा वहाँ पे जलने का, स्पार्क करके जल सकता है, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका एमसीबी का लॉक होता है, जो कि ऐसे बैठा दिया जाता है जिससे कि एमसीबी निकले नहीं। तो चलिए ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 वायर जो है हम लोग, आप तो यहाँ से वायरिंग करके भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको घर में लोड देने के लिए आउटपुट ले लेना है। इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग इसको कस देंगे। तो इसको जब हम कसेंगे तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे बैठने नहीं देगा, इसीलिए होल बोला जाता है, जिससे कि अच्छे से बैठे। तो आपको इसको हल्का सा कट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे कटर के माध्यम से हल्का सा आपको कट कर लेना है, जैसा कि हम कट कर रहे हैं, हल्का सा इसको बाहर कर देना है ऐसे। अब यहाँ पे जो है अच्छे से ये आपका फिटिंग हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग इसका फिटिंग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हम कर रहे हैं, ठीक इसी तरह आपको भी करना है। और इसका जो स्क्रू है, देखिए ये जो है एमसीबी बॉक्स का स्क्रू है, इसको हम लोग यहाँ फिट कर देंगे, इसको हम लोग फिट कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो मेन बोर्ड है यह बनकर तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है कि कहीं भी जहाँ पे आपको लगाना है, इसका स्क्रू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो इस बोर्ड को कहीं भी इसको बाहर कर लीजिए, और इस बोर्ड को कहीं भी लगाना है आपको, कहीं भी दीवार वगैरह में, चाइनीज कांटी के माध्यम से दीवार में पहले इसको ठोक लीजिए, और ठोकने के बाद इसको यहाँ ऐसे रख के और इसका जो है कनेक्शन आप कर दीजिए। तो अच्छे से इसको बैठाइएगा, और ये जो स्क्रू है इसके माध्यम से आपको
फिटिंग कर देना है। ये चारों टर्मिनल को अच्छे से कस देना है, ठीक है। और कसने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ जो है इधर फेज इधर न्यूट्रल, जो पोल से बिजली आ रहा है यहाँ फेज, इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फेज देना है और यहाँ पे न्यूट्रल देना है। ये इनपुट होगा जो बिजली पोल से आ रही है, ये ओपन रहेगी। और यहाँ पे आप इनपुट आ गया है, यहाँ से आप घर का लोड लेंगे जो भी आप घर में जला रहे हैं और इसको ऑन कर दीजिएगा। जब भी घर में कोई फॉल्ट होगा तो एमसीबी का काम है ऑटोमेटिक जो है ट्रिप कर जाएगा। अगर आपको घर में कोई काम करना है, लाइन को बंद करना आप चाह रहे हैं कि मीटर के बाद मेरा लाइन बंद रहे, ये लाइन तो आप बंद कर नहीं सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट रहता है पोल से, और यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। तो एमसीबी को ऑफ कर लीजिए, आपका घर का टोटल लाइन जो है कट जाएगा। और सारा कनेक्शन करने के बाद अंत में आपको क्या करना है कि टर्मिनल को इसको कस देना है। इसको ऐसे कस दीजिएगा, देखिए हो गया हमारा मेन बोर्ड का कनेक्शन। प्यारा सा कनेक्शन हमारा हो गया। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका देखने में भी अच्छा लगेगा और शॉर्ट सर्किट नहीं होने से आपका बिजली बिल जो है कभी भी गलत नहीं आएगा। तो आप जरूर इस तरह का बोर्ड का यूज करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विद्युत रिलेटेड आपके काम की वीडियो ही हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।